Children, now we start next topic, that is torque. आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, टॉर्क। क्या होता है टॉर्क, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। व्हाट इज टॉर्क? चलिए, टॉर्क से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं टॉर्क क्या होता है और टॉर्क की नीड क्यों आती है। देखिए, टॉर्क जो होता है वो जनरेट होता है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, एंड द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स विच ट्राई टू रोटेट अ बॉडी, then it generates torque, that is known as torque acting on a body. Just like in case of a linear motion, when force is applied on a body and the body moves in a particular direction, so the role of the force is to move a body in a particular direction. Okay, and if the role of the force is, or the tendency of the force is to rotate the body about an axis or about a point, then we can say this force generates torque. यही force torque को generate करेगा। Or in simple word we can say, if a body is rotating, then torque is acting on the body. So the body rotates under the influence of or under the effect of torque. तो इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों? उसको मोमेंट ऑफ फोर्स। सो आइदर यू कैन से टॉर्क और यू कैन से मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, चलिए पहले कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं बच्चों। एग्जांपल से टॉर्क को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया। अभी तक क्या पढ़ा है आपने? इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया, बॉडी यूनिवर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इधर से फोर्स अप्लाई किया, इधर मूव कर रही है। ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वन डायमेंशन मोशन, ऊपर से रिलीज किया तो नीचे मूव करेगी डायमेंशन। ये सारे मोशन है जिसमें हम फोर्स का रिजल्ट लेते हैं। बॉडी मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स टॉर्क में कब कन्वर्ट होता है? फोर्स टॉर्क कब जनरेट करता है? देखिए, फोर्स तब करता है टॉर्क जनरेट, जैसे ये आपका कोई बॉडी है और इस बॉडी को आपने क्या किया, यहाँ से आपने, ये फिक्स एक्सिस है, ये फिक्स एक्सिस है, और आपने क्या किया, यहाँ से देखिए इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। इस एंड पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस एंड पर। अब इधर अप्लाई कर रहे हैं, देखो, फिर इधर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का रोटेशन है। ये रोटेशन हो गया अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। और ये जो रोटेशन होता है, अब हम ये कहेंगे दिस एक्सटर्नल फोर्स विच वी हैव अप्लाइड ऑन दिस बॉडी टू रोटेट इट, नाउ कन्वर्टेड इनटू द torque. So it is a total, it is turning effect of force. I can say it is turning effect of force. ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। तो फोर्स को क्या कराने में, फोर्स की वजह से किसी बॉडी को क्या कराता है, टर्न कराता है। तो देखिए, अब रोटेट करेंगे, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए। आप कोई दरवाजा लीजिए, जो भी दरवाजे को बंद करते हैं, दरवाजे पे हैंडल किधर लगा होता है, इधर। ये सपोज ये दरवाजा है, ये फिक्स एक्सिस हिंज है, यहाँ पे लगा होता है, यहाँ आपका हैंडल लगा होता है। तो इस हैंडल को आप पकड़ते हैं, ऐसे खोलते हैं, तो दरवाजा ऐसे रोटेट हो जाता है। क्या आप इसको इधर से अप्लाई करते हैं? जरा इधर अप्लाई करके देखना, क्या दरवाजा बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। अंदर की तरफ अप्लाई कीजिए, नहीं बंद होगा। क्या आप इस हैंडल को यहाँ अप्लाई करते हैं, इस वाले एंड पर, उससे दरवाजा बंद हो जाएगा? नहीं होगा। आप यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके की वजह से ये रोटेट करता है। तो यानी कि ये जो फोर्स होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है? टर्निंग इफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो टॉर्क क्या बना? टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी टर्न करती है, रोटेट करती है, उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज, बच्चों क्या कहेंगे उसको? टॉर्क कहेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे करें? देखो, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and if we are saying that it is defined as, then about an axis, torque on a body about an axis, the body can rotate about an axis or the body can rotate about a point. तो इसलिए हम कहेंगे it is defined as product of force and perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation. Axis of rotation, line of axis of rotation. अब ये लाइन ऑफ क्या क्या बनेगा बच्चों? फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देखिए, सपोज ये कोई पॉइंट है और यहां पर ये बॉडी है और आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यू वांट टू रोटेट इट। ये फोर्स आपने अप्लाई कर दिया, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है? ए है। इसको आप रोटेट कराना चाहते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हो गया। ये मार्कर है, हम इसको रोटेट कराना चाहते हैं नीचे, ये हमने फोर्स अप्लाई करा दिया, तो देखो रोटेट करेगा कि नहीं? किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? ये एक्सिस होगा परपेंडिकुलर, जो हमने फिंगर दिखाई है, इस फिंगर के अबाउट क्या करेगा? रोटेट करेगा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे। और रोटेट करेगा तो आपने क्या डिफाइन किया? दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
The line along with the force x is called line of action of force. Now draw a perpendicular distance from here. This is the axis of rotation. ये axis of rotation हो गया जिसके about rotate करता है. ये तो हो गया बच्चों axis of rotation. और ये यहाँ से आपने अप्लाई किया फोर्स, इस फोर्स की वजह से करेगा रोटेट. सो इट रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. Suppose this is P and this angle is 90 because it is perpendicular to it, and suppose this angle is theta. So it may be defined as force into perpendicular distance. It is represented by tau. It is represented by tau. और ये बनेगा बच्चों tau is equal to force into perpendicular distance. Suppose this point is M and let me say OM. Force and multiplied by perpendicular distance और force into P. अगर इसको small p distance ले लें perpendicular distance, suppose this distance is r. यहाँ से यहाँ तक का distance आपने क्या मान लिया बच्चों r. अगर वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो क्या आ जाएगा r वेक्टर और ये क्या हो जाएगा f वेक्टर. और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो tau f into कितना आएगा बताइए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा इसमें sin थीटा लो बच्चों. sin थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज p अपॉन r. तो यहां से p हो जाएगा r sin थीटा एंड आई मस्ट राइट r sin थीटा. और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टॉर्क इज इक्वल टू r f sin थीटा. और इन वेक्टर फॉर्म तो वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर. ये बनेगा. ये वेक्टर फॉर्म है, आगे जाके बताएंगे हम ये वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगा. वैसे भी आप जानते हैं अगर a क्रॉस b होता है, व्हाट इज a क्रॉस b? दैट इज इक्वल टू ab sin थीटा. ab sin थीटा. तो अगर rf sin थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको r क्रॉस f लिख सकते हैं. एंड इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये बच्चों डेफिनेशन बनेगी. और इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट वही फोर्स न्यूटन इनटू मीटर, जिसको हम जूल भी कहते हैं. डायरेक्शन of tau vector is found by right hand screw rule. इसको हम राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्ट करते हैं. ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल है. क्रॉस प्रोडक्ट का रूल हमें बताया था राइट हैंड स्क्रू रूल से फाइंड करते हैं. तो ये आपका फॉर्मूला बना. ये इसका आपको क्या बना बच्चों? डायरेक्शन बनी. ये इसकी SI यूनिट होगी. चलिए कुछ स्पेशल केसेस, लेट्स हैव फ्यू स्पेशल केसेस. फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा आपने कितना लिया? 90 लिया. बताइए साइन 90 कितना होता है? 1. तो टॉर्क कितना आएगा? देन टॉ इज इक्वल टू f इंटू आर. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिकॉज साइन 90 विल बिकम 1. मैग्नीट्यूड है f इंटू आर लिखो, r इंटू f लिखो, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हाट इज स्पेशल केस फॉर दैट? इसके लिए स्पेशल केस ये बनेगा बच्चों. ये तो बना आपका r वेक्टर, ये एंगल बना 90 एंड दिस इज फोर्स O point and this is A. This is the perpendicular distance r. Force multiplied by this perpendicular distance r, and this is the maximum value. We know that the sin 90 is 1, which is the maximum value of sin theta. sin theta की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करेगा. फिर आपका यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो 90 डिग्री पे आ जाएगा. मैक्सिमम टॉर्क लगेगा. तो अगर आप किसी बॉडी को टर्न करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आप इस बॉडी को टर्न करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ अगर हिंज लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, तो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दीजिए. देन इट विल क्रिएट मैक्सिमम टॉर्क ऑन दिस बॉडी. ओके. सेकेंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 0 डिग्री, देन टॉर्क विल बी 0. फिर तो टॉर्क लगेगा ही नहीं. कैसे नहीं लगेगा टॉर्क? देखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और 0 डिग्री कैसे बनेगा? यही एग्जांपल है. इसमें थीटा इज इक्वल टू 0 का हम यहाँ लेना चाहते हैं. देखिए हम यहाँ दिखाते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 पर. ये आपका फोर्स है, ये पॉइंट है A, और आपने फोर्स ये अप्लाई कर दिया है और R भी डायरेक्शन ये. तो बताइए R वेक्टर में और ये दोनों के बीच की डायरेक्शन में थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. और जब सेम डायरेक्शन में होंगे, देखिए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. Force is applied on this body at the same point, but this time the body is not turning. Body will not rotate. Rotate नहीं कर रही है, turn नहीं कर रही है. क्यों नहीं कर रही है? टॉर्क कैसा हो गया? 0 हो गया.
ये तो थीटा इक्वल टू 0 लिया। अगर हम थीटा इक्वल टू 180 लें, चलिए हम इधर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0। अगर इसी फोर्स को हम ऐसे अप्लाई कर दें, या आर वेक्टर है, एंड अप्लाई दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन, अगेन थीटा विल बिकम हाउ मच, 180 डिग्री, एंड दिस केस टॉर्क इज इक्वल टू 0, और इसमें भी टॉर्क कैसा है, 0। दोनों ही केस में बॉडी रोटेट नहीं करेगी, द बॉडी विल नॉट रोटेट बिकॉज टॉर्क इज 0। ये मिनिमम वैल्यू होगी टॉर्क की। अगर इसी एग्जांपल को आप फिर से समझेंगे, ये जो हमने रोटेट कराया था, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इन दिस डायरेक्शन, अगर इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं तो रोटेट करता है। अब थीटा 0 बनाएंगे, देखो आर क्या हो गया, ये तो आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आर हो गया कि नहीं, और आर के लॉन्ग फोर्स अप्लाई कर दीजिए। देखिए हम इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या रोटेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई ये दरवाजा है और दरवाजे का ये हैंडल है, दरवाजे को पकड़ के इधर से खींच दीजिए आगे की तरफ, क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा। कौन सी वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, बिकॉज दिस फोर्स इज नॉट कैपेबल टू प्रोवाइड द टॉर्क। टॉर्क में ये प्रोवाइड नहीं करेगा। टॉर्क प्रोवाइड कब करेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आर एफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू अदर देन 0 और 180 होगी, तभी टॉर्क लगेगा। और साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो टॉर्क भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा 180 डिग्री कौन सा बनेगा, आर वेक्टर तो ये हो गया इधर से, अगर आप ले रहे हैं तो आर वेक्टर कौन सा होगा बच्चों, देखिए ये तो बन गया आपका आर वेक्टर, यहां से लो, और ये बन गया आर वेक्टर, ये तो आर वेक्टर हो गया, ठीक है। फोर्स भी आपने इसी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, देखो ये तो हो गया आर। अब फोर्स आपने ये डायरेक्शन ली, ये वाले तो थीटा फोर्स इधर अप्लाई किया तो थीटा कितना होगा, 0 हो गया। जब इधर अप्लाई करोगे तो थीटा कितना होगा, 180 हो गया, और 180 पे भी ये रोटेट नहीं कर रहा है, बिकॉज टॉर्क इज नॉट देयर। तो टॉर्क इस बात पे डिपेंड करेगा, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है वो आर से कितना एंगल बना रहा है। तो अगर वो आर के साथ, आर क्या बताया हमने, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना वहां से एंगल जनरेट करता है, तो उस केस में टॉर्क लगेगा। और ये जो कहानी बनेगी, इसमें कोई टॉर्क नहीं है, इस वाले केस में कोई टॉर्क नहीं है, इस वाले केस में भी टॉर्क है, और ये टॉर्क कैसा है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और ये टॉर्क कैसा हो गया, मिनिमम हो गया, और ये भी कैसा हो गया, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो फोर्स को आप किस एंगल में अप्लाई करते हैं, सो दैट इट कैन कन्वर्ट द फोर्स इन टर्निंग इफेक्ट, ओके, और it can turn the body, it can rotate the body about an axis, and this is why it is called turning effect of force। तो कोई भी बॉडी रोटेट कब करेगी, जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा तब रोटेट करेगी, नो, व्हेन टॉर्क विल एक्ट ऑन द बॉडी। फोर्स तो यहां भी लगा हुआ है, फोर्स यहां भी लगा हुआ है, और फोर्स इधर भी है और फोर्स इधर भी है। देयर आर 4 डिफरेंट केसेस। इन केसेस में बॉडी टर्न करती है, इन दोनों केसेस में टर्न नहीं करती है। तो क्या फोर्स की वजह से बॉडी टर्न कर रही है, नो। किसकी वजह से टर्न कर रही है, टॉर्क की वजह से। और टॉर्क किसकी वजह से आया, व्हेन दिस फोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टॉर्क, ठीक है। फोर्स जो होता है वो टॉर्क में, टॉर्क को जनरेट करेगा, तब ये जाकर के बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो बच्चों दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। और जितने भी रोटेशनल मोशन वाले एग्जांपल्स होते हैं सब में आप टॉर्क अप्लाई करते हैं। अब देखिए टॉर्क को कैसे बढ़ा सकते हैं। टॉर्क को बढ़ाने का तरीका, ये वाला फॉर्मूला सबसे अच्छा फॉर्मूला है भाई। साइन थीटा तो मैक्सिमम आप 90 कर सकते हैं, एक तरीका तो हो गया। फोर्स अप्लाई करेंगे कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। दूसरा क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दीजिए, टॉर्क बढ़ जाएगा। और तीसरा आर बढ़ा दीजिए, आर जो डिस्टेंस है इसको इंक्रीज कर दीजिए, और आर जितना बढ़ाते जाएंगे टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा। यही वजह है कि आपने जो दरवाजा है, अगर ये दरवाजा आप मानते हो, तो इस दरवाजे पर हैंडल हमेशा किधर होता है, फ्री एंड पर होता है, हैंडल यहाँ नहीं लगाते। आर जितना कम होता चला जाएगा, अगर हैंडल यहाँ पे लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और पास में लाएंगे तो और ज्यादा टॉर्क, यानी कि टॉर्क कम लगेगा, इधर लगाएंगे और कम लगेगा। और हिंज पर अगर आप लगा देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही रोटेट नहीं कर पाएगा, टॉर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा फोर्स। तो जितना आर ज्यादा होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, टॉर्क भी उतना ज्यादा अप्लाई होगा। तो यहां हम जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, इस केस में क्या अप्लाई कर रहे हैं, इस केस में वी आर अप्लाइंग टॉर्क इन दिस केस। तो आइदर यू कैन इंक्रीज एफ और यू कैन इंक्रीज आर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। टॉर्क को बढ़ाने के लिए कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। और आपके पास एफ की वैल्यू भी है, आपके पास आर भी है, लेकिन थीटा कितना है, 0 है, थीटा कितना है, 180 है, अगेन टॉर्क विल बी 0। सो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। और टॉर्क सब बच्चों को समझ आ गया होगा। तो ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है, और फोर्स का टर्निंग इफेक्ट इसलिए होता है कि जो फोर्स इज कैपेबल टू टर्न अ ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या करता है, ये टर्न कर देता है किसी भी बॉडी को, ये टॉर्क लगता है। तो टॉर्क का ये फंडामेंटल फॉर्मूला हुआ बाय डेफिनेशन, और जिससे कि ये टर्न करता है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई है, और ये इसके बच्चों क्या हो गए, स्पेशल केसेस हो गए। सो दिस इज द टॉर्क इन केस। चलिए अब हम टॉर्क का एक एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं। लेट्स डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क
in Cartesian coordinates. Let's have an expression. This is expression for torque. Expression for torque in Cartesian coordinates system. किसी एक प्लेन में हम लेते हैं और देखिए सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों। 2 डायमेंशन को प्लेन ले लीजिए x और y, और यहाँ पर क्या करते हैं, इस एक्सिस के अबाउट कोई भी पार्टिकल रोटेट करता है, ये रोटेट करता है पार्टिकल। सपोज ये किसी पॉइंट पर P पर था, यहाँ हमने इस पर F फोर्स अप्लाई कर दिया और ये वेक्टर कितना था, R था। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y and it will rotate, and when it will rotate then it will change its position, और ये जो पोजीशन आएगी ये कैसा वेक्टर बनेगा, dr, और ये वेक्टर बन जाएगा r प्लस dr एंड इट शिफ्ट फ्रॉम p टू q। ऐसे ही होगा कि नहीं। कोई पार्टिकल आपने लिया, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल रोटेटिंग इन xy प्लेन और अबाउट z एक्सिस। ये z एक्सिस हो गया, इसके अबाउट एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है। लेट m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड सपोज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट p टू q and the coordinates of point P are x and y, and this displacement is a very small displacement which is traveled by the particle under the effect of force, and this is suppose dr. Okay, it moves under the effect of this force F, और हम क्या निकालना चाहते हैं, टॉर्क निकालना चाहते हैं बच्चों। तो let us consider particle rotating in xy plane और अबाउट जेड एक्सिस। ओके, ये हमने मान के चले बच्चों, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते सपोज एम पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितना माना जाएगा, x। व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y। ये डिस्टेंस y हो जाएगा और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये पार्टिकल इस तरीके से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द पार्टिकल इज रोटेटिंग लाइक दिस। अगर f वेक्टर को आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें ना, व्हाट इज f वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, fxi प्लस fyj। भाई दो ही तो कंपोनेंट है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट z एक्सिस। तो f कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ fx एंड fy। इट इज अलोंग x एक्सिस, इट इज अलोंग y एक्सिस। अगर x एक्सिस का कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, fx। y एक्सिस का कंपोनेंट क्या लिखेंगे, fy। एंड व्हाट अबाउट दिस dr वेक्टर, ये जो dr वेक्टर है इसको आप कैसे लिखोगे, dr वेक्टर को, इसको लिखेंगे dxi कैप प्लस dy j कैप। dx कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, देखो पार्टिकल इधर, ये तो हो जाएगा डिस्टेंस dx, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा dy, और ये कितना है dr। dr इज द डिस्टेंस, ये 2 डायमेंशनल डिस्टेंस है। तो यहां से p से q तक शिफ्ट होने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, dx, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, dy। तो कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, dxi प्लस dy। अच्छा, इसको हम वर्क से निकालते हैं। देखिए इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। नाउ work done to rotate the particle from P to Q। कहां से, from P to Q, P से Q तक। What the formula of dw, F dot dr। बताइए फॉर्मूला होता है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। What is the value of F? It is fxi plus fyj। What is this, dxi plus dyj। Apply the formula of dot product, ax bx plus ay by। it is equation number first, equation number second, and this is equation number third। तो अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं कहां से, फ्रॉम पॉइंट P टू Q, तो हमें ये निकालना पड़ेगा बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। देखिए हम टॉर्क निकालना चाहते हैं और यहाँ टॉर्क को हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। विल फाइंड टॉर्क बाय इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब उस इनडायरेक्ट मेथड को हम समझाएंगे कैसे निकालना चाहते हैं। तो पहले हमने P से Q तक मूव कराने में क्या फाइंड किया, वर्क फाइंड किया। What is the value of dx and dy? dx और dy से पहले निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, x and y। From triangle OPM, what is cos theta? Cos theta is equal to x upon r। और what is x? x is equal to r cos theta। What is sin theta? Sin theta is equal to y upon r। And what is y? Is equal to r sin theta। Differentiating 4 and 5, differentiating इक्वेशंस 4 and 5, बट आइए इसको करेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, r sin थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो हम क्या लेंगे, cos थीटा की जगह माइनस r sin थीटा। और व्हाट इज dx,
अच्छा, व्हाट इज दिस r sin थीटा? r sin थीटा इज इक्वल टू y, दिस इज माइनस y, और dx इज इक्वल टू माइनस y d थीटा। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करो आप y को, बोलो कितना आएगा dy बाई डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा, r cos थीटा, और r cos थीटा यहाँ से किसके इक्वल है? x, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, और dy इज इक्वल टू x d थीटा, x d थीटा। तो बच्चों ये dx की वैल्यू है और ये dy की वैल्यू है, ठीक है। dx की वैल्यू आप ऐसा मत कर देना कि x इज इक्वल टू r cos थीटा और dx इज इक्वल टू dr cos थीटा कर दे। dx मीन डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तब dx निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब dy निकलेगा। और ये dx और dy की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 जो हमने वैल्यू फाइंड किए हैं ये, दैट इज fx, व्हाट इज dx? dx यहां से देखो माइनस y d थीटा प्लस fy, व्हाट इज dy? दिस इज x d थीटा। or I can write d theta can be taken outside, or it is x fy minus y fx, can we write it as? ऐसे आपने लिख दिया, that is equation number 8, dw equal to, ये लिखा बच्चों आपने। x fy पॉजिटिव टर्म में हमने पहले ले लिया, y fx नेगेटिव टर्म में बाद में ले लिया, और ये y मल्टीप्लिकेशन है, ये डोंट थिंक सो x y और इट इज x y कॉमन लेके f माइनस x 0 हो जाएगा। इट इज इन सफिक्स, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस, the component of force along x axis. Okay, now this is the rotation of a particle about a given axis, the rotation of a particle about a given axis, and I must write it as it is torque d theta, and let it write be z component of torque, where torque z is equal to x fy minus y fx. It is equation number 10. Why it is called torque? Why it is torque? देखिए बच्चों, हमने वर्क निकालते थे किसमें? लीनियर मोशन में, और ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए था? लीनियर मोशन का। फिर हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया? रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट किया। भाई वर्क तो दोनों में होगा। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग आइदर इन द ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, वर्क विल बी डन, दोनों केस में वर्क होगा। तो हम यहाँ देखिए क्या आता है, जो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब हम वर्क डन निकालते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये क्या हुआ? फोर्स। So when you take the rotational motion, the linear displacement is converted into the angular displacement. जो linear displacement है, ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना? d थीटा बना। ये कितना है? dr. So dr the linear displacement, जब हम linear बर्डन निकालेंगे तो dr लेंगे, और जब हमने dr को किससे रिप्लेस कर दिया? d थीटा से रिप्लेस कर दिया है। तो ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब हम फॉर्मूला वर्डन का निकाल रहे थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, so linear displacement is converted into the angular displacement, and this force is converted into the torque. So this dx is replaced by d theta, and f should be replaced by dz. It means the quantity which is given in this bracket must represent the torque on the body. अब जरा ये कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर बता देते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे बॉडी को कोई भी फोर्स मूव कराता है ट्रांसलेशनल मोशन में, और वर्डन आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपने कहीं भी रख दिया, अगर ये वर्डन लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या लिखा है, तो आप सीधा बताएंगे फोर्स होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपने क्या किया, इसको रोटेशनल मोशन में अप्लाई करते हैं। इट इज लीनियर मोशन, इट इज रोटेशनल। आप जानते हैं रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। और ये भी आपने अभी पढ़ा है कि जो बॉडी को रोटेट कराता है वो फोर्स नहीं कराता, क्या करता है? टॉर्क कराता है। द बॉडी टर्न्स और द बॉडी रोटेट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ टॉर्क। इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए? यहाँ टॉर्क होना चाहिए। तो बच्चों अगर ट्रांसलेशनल मोशन में पूछा जाए कि ट्रांसलेशनल मोशन में फिल इन द ब्लैंक है, इसको फिल कीजिए, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो आप लिखेंगे दिस इज फोर्स। अगर रोटेशनल मोशन में पूछा जाए कि बेटा इसको फिल करके बताइए क्या आएगा, तो जब x को हमने थीटा से रिप्लेस कर दिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रोटेट कर दिया, तो यहां जो हमने पढ़ा है कि फोर्स को जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसी को आप टॉर्क कहते हैं। तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी टॉर्क सो दैट इट कैन बी रोटेटेड। फोर्स मूव कराएगा बॉडी को, टॉर्क किसी बॉडी को क्या कराएगा? रोटेट। जब रोटेट कराएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जब मूव कराएगा तो क्या आएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो बच्चों दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। और यहां से हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं। वी में डिफाइन टॉर्क as a quantity which when multiplied किससे? by angular displacement
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिव्स वर्क डन। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या देता है, ये क्या मिलता है, इससे वर्क डन मिलता है। तो ये डेफिनेशन होगी, किसकी डेफिनेशन होगी, टॉर्क की। ये टॉर्क की इनडायरेक्ट डेफिनेशन होगी। अच्छा बच्चों, तो एक केस लिया इन विच द बॉडी रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट द जेड एक्सिस। अगर ये एक्सिस बदल दें आप, इफ द बॉडी रोटेटिंग इन वाई जेड प्लेन, अगर बॉडी किस में रोटेट कर रही है, इन वाई जेड प्लेन, अब क्या फॉर्मूला बनेगा, ये तो एक्स जेड प्लेन का लिया था आपने, कौन से वाला, सॉरी एक्स वाई प्लेन का। वाई जेड प्लेन में जाओगे तो एक इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए, ये एक्सिस वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, और ये एक्सिस कौन सा हो जाएगा, एक्स। तो कौन सा कंपोनेंट निकल के आएगा, टॉ एक्स, एक्स की जगह वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। एक आगे बढ़ोगे आपने, ये डेरिवेशन आएगा, ये सिमेट्री से आप चाहे करके देख लीजिए। तो एक को डेरिवेशन करेंगे, दूसरे को सिमेट्रिकली लिखेंगे। और अगर हम एक्स जेड प्लेन में लिख रहे हैं, इन एक्स जेड प्लेन मीन्स अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई कितना आएगा, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड। सो इट इज द रोटेशन इन xz plane, it is the rotation of the particle in yz plane, it is the rotation of the particle in xy plane. In xy plane is the component of torque, that is tau z, means if it is rotating in xy plane about z axis. In yz plane it is rotating about x axis. If it is rotating in xz plane then it is rotating about y axis. तो अगर हम यहाँ से y लें और ये z लें तो ये कौन सा बनेगा, x. So it is rotating about x axis in yz plane. इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। तो ये एग्जांपल हुआ, किसका एग्जांपल हुआ बच्चों, टॉर्क का एग्जांपल हुआ। किसमें, टॉर्क का डेरिवेशन हुआ रादर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द डेरिवेशन अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। ठीक, ये पूरा टॉर्क का डेरिवेशन होगा बच्चों। इसमें टॉर्क का अगला पोर्शन कराएंगे। तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हो गए, इसके बाद टॉर्क पोलर कोऑर्डिनेट्स में होता है, टॉर्क के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं और टॉर्क के एप्लीकेशंस क्या हैं, टॉर्क का फिजिकल मीनिंग क्या है, विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।